हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यांजलि पॉइंट में। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ सोशल साइंस यानी एसएसटी के 48 प्रश्न। क्या एसएसटी के 48 प्रश्न जो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आधारित प्रश्न हैं और ये 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको अनअकैडमी पे क्लास करना है तो 12 बजे से क्रैश कोर्स चालू है। ठीक है, 10th क्लास का 12 बजे से क्रैश कोर्स अनअकैडमी पे चालू है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी बच्चे अनअकैडमी पे क्लास करना चाहते हैं 10th क्लास का क्रैश कोर्स तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चे, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महाद्वीप के द्वीप के अंतर्गत। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप किसके अंतर्गत? यूरोप के अंतर्गत। अगला प्रश्न है बच्चों, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो किसके द्वारा? तो यह बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिप हेटारिया से, डाइट से। तो कार्बोनरी एक संगठन था बच्चों, उसी से मेजनी का संबंध था। अगला प्रश्न है बच्चों, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। कौन सा देश था बच्चों? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, काउंटर काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंटर काबूर को इमैनुअल ने किस पद पे? सेनापति पे, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। कौन सा पद पर नियुक्त किया था बच्चों? बताइए। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। तो वह एक नाविक था। क्या था बच्चों? नाविक था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने, बिस्मार्क ने। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है बच्चों, जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की या पादरी एवं सामंतों की? तो व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी बच्चों? तो व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया? तो मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने? तो बिस्मार्क ने। किसने बच्चों? लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है बच्चों, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई बताइए। तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बच्चों, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का। कहाँ का? तो यूनान का। यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा। अगला प्रश्न है बच्चों, नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो नेपल्स की क्रांति कब हुई बच्चों? तो 1821 ईस्वी में। कब हुई? 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई। अगला प्रश्न है बच्चों, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था बच्चों? फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी में? नहीं, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था बच्चों? इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एकमात्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? तो यूनान को एकमात्र राष्ट्र घोषित किया गया बच्चों 1832 ईस्वी में। कब किया गया? 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी बच्चों? बताइए। हेगेल ने, अडंट ने, हम्बोल्ट ने या जैकब ग्रीन ने? तो हीगेल नामक व्यक्ति थे जिन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या की। अगला प्रश्न है बच्चों, एड्रियानो पुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानो पुल की संधि तुर्की रूस के भी 1829 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1829 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध जो हुआ था वो किनके बीच हुआ था बताइए। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच, प्रसा और रूस के बीच? तो नहीं बच्चों, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था सेडान का युद्ध।
नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो किस देश का था? तो फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, ब्रिटेन का, तुर्की का? बताइए आप। ऑस्ट्रिया का बच्चों, ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पोलैंड के विरोध विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने। किसने? रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बताइए। सेडवा में हुआ था, साइडान में हुआ था, फ्रैंकफर्ट में हुआ था? नहीं, सेडौन में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? सेडौन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था बच्चों। किसके बाद? सेडान के युद्ध के बाद। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है मेजनी, बी में है गॉरिबल्डी, सी में है विक्टर एमेनुअल, डी में है मुसोलिनी। तो मेजनी, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था बच्चों? मेजनी था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था? बताइए। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। सोशल साइंस से, एसएसटी से आपके प्रश्न इसी से आएंगे। एकदम 100% सारे प्रश्न 100% रियल हैं और पिछले प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ। कब हुआ बच्चों? 1861 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता था? बताइए। पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का बर्तन, रूस का सामंत या रूस का सम्राट? तो रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ जो होता था ना बच्चों, वो रूस का सम्राट होता था। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में या रूस में? तो बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। आप पहले भी पढ़े होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बताइए। रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? रूस में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? बताइए। तो लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। कार्ल मार्क्स जो था यूरोपियन समाजवादी नहीं था। अगला प्रश्न है बच्चों 30 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है बच्चों टॉल्स्टॉय, किनकी? टॉल्स्टॉय की रचना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। कब हुई थी बच्चों? नवंबर 1917 में। अगला प्रश्न है बच्चों, लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की, किसने? ट्रॉट्स्की ने किया था। कार्ल मार्क्स नहीं, स्टालिन नहीं, केरेंस्की नहीं, ट्रॉट्स्की ने। अगला प्रश्न है बच्चों 33 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में। कब हुई थी बच्चों? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है वह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किन के बीच बच्चों? रूस और जर्मनी के बीच। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव। कौन था? प्लेखानोव था। अगला प्रश्न है बच्चों, रासपुतीन कौन था? तो राष्ट्रपुतीन कौन था बच्चों? बताइए। भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक या दार्शनिक? तो रासपुतीन जो था वो भ्रष्ट पादरी था। कौन था बच्चों? भ्रष्ट पादरी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई। पिछले भी वीडियो में भी इस प्रश्न को मैं करवाया हूँ। अगला प्रश्न है बच्चों, दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना किसने की? बताइए। कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है।
यही प्रश्न को उल्टा तरह से पूछा था बच्चों उसमें। अगला प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को। कब बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। किन्हें बच्चों? दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। बच्चों आपका वीडियो का सारा प्रश्न समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियो आएँ, मोर अपडेट्स, जितने भी तरह के अपडेट आएँ वो आपको आपके तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।